है वो है x इज इक्वल टू 1/3 माइनस रूट 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। देखिए इस क्वेश्चन को दो मेथड से किया जा सकता है। एक उनके लिए है जो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनका प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग जाएगा। दूसरा ये है प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दोनों के लिए आपको कॉन्सेंट्रेट करना हो। पहला है, देखिए यहाँ x है, हमने क्या बोला कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, तो हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो x को क्या लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 8 इफ वी मल्टीप्लाई विद 3 प्लस रूट 8 एंड 3 प्लस रूट 8, क्या वैल्यू हो जाएगा? डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस रूट 8 स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर क्या हुआ 1 और न्यूमरेटर क्या हो गया 3 प्लस रूट 8, यानी x का वैल्यू आपको पता चल गया। यस और नो? यस। x ये भी था ये भी है, तो ये दोनों इक्वल है आपस में। तो 3 प्लस रूट 8, क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या? x की जगह हम डायरेक्टली टेक 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस रूट 8 प्लस 5। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ब्रेक करिएगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, बन जाएगा a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, उसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब जो सेकंड मेथड बताने जा रहा हूं वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्योंकि वो नहीं ध्यान दीजिएगा तो बाउंस कर जाएगा। x इज इक्वल टू दिस मच, कोई दिक्कत? अब यहाँ x का वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 8 और यहाँ x का वैल्यू है 1/3 माइनस रूट 8। इसके साथ क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8? एग्री करते हैं? यानी x इज इक्वल टू दिस मच, तो 1/x ये एक्सचेंज कर दिया रेसिप्रोकल, तो 3 माइनस रूट 8 ऊपर डिनोमिनेटर में 1। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। 1/x ये आ गया और x का वैल्यू आ गया 3 प्लस रूट 8, है ना? तो अब हमारे पास x भी पता है 1/x भी पता है, क्या हम दोनों को ऐड कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो देखिए x प्लस 1/x, x का क्या है वैल्यू ईशान 3 प्लस रूट 8, यस और नो? और 1/x का क्या वैल्यू है 3 माइनस रूट 8, तो हम इसको ऐड कर दें। यस। इसमें कोई दिक्कत? अब रूट 8 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? यस। 3 प्लस 3 हाउ मच? 6 एग्जैक्टली। तो हम लिख दिए x प्लस 1/x का वैल्यू क्या आया 6। अगर हम इन दोनों को एलसीएम लें क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत? नो सर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6x, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू हाउ मच? 0। कोई दिक्कत? नो सर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन को छोटा करेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज का जीरो से मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाता है? जीरो। समझ गए? इसी चीज का हम लोग को यूज करना है। हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं सो दैट कंफ्यूजन नहीं हो उस मेथड और इस मेथड में। अब आप ध्यान से देखें, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम फिर से क्वेश्चन को लिख देते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ध्यान से देखिए इज इक्वल टू, एक लाइन मैंने ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, नेक्स्ट स्टेप करते हैं डायरेक्ट। एग्जैक्टली जो 0 का वैल्यू है उसको हम उठा के वहां रख देंगे। क्या? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। इसमें कोई डाउट है? अब देखिए हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म x क्यूब चाहिए। x क्यूब को लाने के लिए x स्क्वायर में हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? x एग्जैक्टली सुनो। तो x, अब हमको क्या था, ये जो हमने किया हम अपने रिजल्ट के अनुसार किए, लेकिन सेकंड स्टेप क्या होगा? क्वेश्चन के अनुसार होगा, यानी हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कैसे होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हाउ मच? x माइनस 6 आपस में मल्टीप्लाई हो माइनस 6 स्क्वायर,
यानी कि -6x² x प्लस 1 कितना होगा प्लस x एग्जैक्टली। बट वी कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन को हम तो चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए हमें क्या मिल गया, x³ मिल गया, इसके इक्वल -6x² है, यहाँ कितना है -2 कितना और चाहिए हमें, सो दैट इट इज इक्वल टू द क्वेश्चन प्लस 4x² एग्जैक्टली प्लस 4x²। अब इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन पार्ट क्या होगा -2x² एग्जैक्टली क्लियर है। यहाँ 1x है, यहाँ -7x है, तो हम क्या करेंगे सो दैट द सम इज इक्वल टू द -7, बताइए -8x वेरी गुड -8x। और यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं है तो हम नंबर्स को एग्जैक्टली सेम उतारेंगे 5, कोई दिक्कत। अब देखिए इस स्टेप में थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एक दो बार करेंगे बिल्कुल आसान लगेगा, आप कभी भी उस मेथड पे नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसके बदले में हम लोग यहां तक लिख चुके हैं, इसको एग्जैक्टली उतार देते हैं, कोई दिक्कत। इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हमने क्या निकाला है 0 और 0 इज मल्टीप्लाइड टू एनीथिंग 0 यानी पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन 0 है। अब देखिए यहां है 4, हमारा ये पार्ट क्या है, ये तो हमारा 0 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। x² - 6x + 1 आंख बंद करके लिख दिए। अब देखिए ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0, इसको 4x² के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इस x² को 4x² बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 3x² जोड़ सकते हैं या 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का साइन दिया गया है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जोड़ने पर 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 0 + 4 ही हो जाएगा, लेकिन 0 × समथिंग विल बी 0। हमारा प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट करना है, यहाँ हम लोग प्रोडक्ट किए हैं। अब यहाँ 4x² है, यहाँ x² है, किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन 4 से, वेरी गुड। अब ये हो गया 4x² इक्वल हो गया 4 × 6 -24, यहाँ कितना है -8, तो कितना हमें और चाहिए -2x -2x। 4 × -6 प्लस 24 प्लस 16x एग्जैक्टली प्लस 16x। अब 4 × 1 4, यहाँ कितना है 5 यानी 1 इज एक्स्ट्रा। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 0, क्या बच गया लास्ट में सिंप्लीफाई 16x + 1, उसमें x का वैल्यू रख देंगे 16 × x का वैल्यू क्या है, देखिए x का वैल्यू 3 + √8 + 1 48 + 16, इसको 2√2 लिख सकते हैं, 32 √2 + 1 49 + 30√2। यस सर, क्लियर हो गया सभी को? यस सर, ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले उसका जो बेसिक्स फॉर्मूला होता है उसको नोट करेंगे। यह आपका सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, क्लास 9 के लिए नहीं, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी करेंगे, उसमें इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर एग्जाम में, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, 1 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से। तो एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल चैप्टर है, आप लोग इस पर ध्यान दें। सबसे पहला है कि यदि बेस सेम है और प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, यानी a⁴x और a⁴y, यहां पर बेस क्या है a और एक्सपोनेंट क्या है x एंड y, है ना। आपको ये क्लियर होगा, आप तो पढ़ चुके हैं, 8 क्लास में पढ़ते हैं कि बेस a होता है और जो एक्सपोनेंट वाले होता है या उसको पावर भी बोलते हैं, तो x और y है। इन केस ऑफ प्रोडक्ट द एक्सपोनेंट वैल्यू इज एडेड, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a = x + y। बिल्कुल उसके उल्टा डिवीजन या फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाए ax/a⁴y या a⁴x डिवाइडेड बाय a⁴y देन ax - y। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, नाउ एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाए,
यानी कि a के पावर x इसके होल के पावर y है, तो हम क्या लिखते हैं A to the power x y, यानी एक्सपोनेंट इज मल्टीप्लाइड a रेज पावर x इनटू b रेज पावर x। अब क्या हो गया, बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, तो क्या हो जाएगा a b रेज पावर x। क्लियर है? ये रूल जो है सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होल ब्रैकेट करके आप कंप्लीट पे कर दें। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या आ गया, ए इनवर्स मतलब नेगेटिव साइन आएगा तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में 1 अपॉन ए। अगर ए रेज पावर -2 हो तो 1 अपॉन A to the power square। वेरी गुड। अभी हम लोग सबका एक एक एग्जांपल भी देखेंगे और लास्ट है एनीथिंग हैविंग पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल होगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 5 इंटू 2 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 9। क्लियर है? यही डिवीजन के केस में क्या हो जाएगा, सब में बेस 5 मानते हैं तब क्लियर रहेगा। 5 रेज पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर 3, देन 7 माइनस 3 हाउ मच, 4। 5 रेज पावर 4। अगला है एक बेस उसके ऊपर दो एक्सपोनेंट, यानी बेस 5 के ऊपर एक्सपोनेंट 2 का पावर एक्सपोनेंट 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है अलग अलग बेस है बट एक्सपोनेंट सेम है, यानी 2 5 इंटू 3 रेज पावर 5 दिस इज इक्वल टू 6 रेज पावर 5। 2 इंटू 3 6। 5 रेज पावर -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 का पावर 3 है ना, एंड 5 रेज पावर 0 हो 6 रेज पावर 0 हो, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ओके, सो वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। अब हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट a इनवर्स अपॉन a इनवर्स प्लस b इनवर्स प्लस a इनवर्स अपॉन a इनवर्स माइनस b इनवर्स इज इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सबसे पहले जैसे बच्चा प्रूफ देखा धड़कन आधा हो जाता है ना, तो इस चीज को बदलना है, जो ट्रेंड है उसको बदलना है। ये कहा भी गया है ना, क्या कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और है कहीं अंधकार तो चिराग जलने चाहिए, और इस हिमालय से भी कई गंगा निकलनी चाहिए। आप लोग एक गंगा के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए हम लोग अब इसको करेंगे। और कभी भी प्रूफ का क्वेश्चन प्रूफ नहीं होता है, बल्कि नॉर्मल हम सिंप्लीफाई करेंगे और वही आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर दिया गया है, ना कि प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं। इनवर्स का मतलब अभी हम लोग पढ़े, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, 1 अपॉन रेसिप्रोकल है ना, तो 1 अपॉन a अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। इसमें किसी को डाउट? अब देखिए, डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ab b प्लस a प्लस 1 अपॉन a, अगेन डिनोमिनेटर इज सेम ab b माइनस a। क्या कोई दिक्कत है? नो। तो 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 3 रेशियो 4, तो फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ये ऊपर में चला जाएगा क्या, ए बी अपॉन ए इंटू बी प्लस ए प्लस ए बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए। अब देखिए यहां ए सेम आ रहा है, क्या हम ए को कैंसिल कर सकते हैं? अब यहां b प्लस ए है, यहां क्या है b माइनस ए। यदि हम एलसीएम लें तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या तो आप लिखें b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, सही है।
और b जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी b इंटू बी माइनस ए प्लस b इंटू बी प्लस ए। इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। नॉर्मल फ्रैक्शन का जोड़ है ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन, आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ उल्टा दिया है b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, तो हम क्या कर सकते हैं? B स्क्वायर माइनस A a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ a भी पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, शायद यही हमारा RHS है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस